जय हिंद। देखिए इस वीडियो में आज हम लोग एसी करंट और डीसी करंट के बारे में एकदम इसको पूरा एकदम छीट के और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम एकदम साधारण से साधारण आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 10th में, क्लास 12th में या आप किसी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो एसी करंट डीसी करंट है यह इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो विद्युत धारा है, करंट है, यह फिजिक्स का टॉपिक है। तो इससे हमारे एग्जाम में भी बहुत सारा प्रश्न बन जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपको एसी करंट और डीसी करंट के बारे में समझना है तो उससे पहले आपको समझ लेना होगा भाई कि करंट है क्या। चूंकि करंट का ही प्रकार होता है दो गो, पहला एसी करंट, डीसी करंट, ठीक है। तो समझ लीजिए कि करंट होता क्या है। देखिए करंट को इलेक्ट्रिक करंट भी बोला जाता है, इसको हिंदी में विद्युत धारा भी कहा जाता है, इसको बिजली भी कहा जाता है। जो बिजली होता है, विद्युत धारा होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो करंट होता है, इन सब का मतलब एक ही है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या कि कहते किसे हैं। बिजली का सबसे प्रसिद्ध नाम है विद्युत धारा, ठीक है। और विद्युत धारा को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप इसके वर्ड पे ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। बस आपको थोड़ा सा समय लूंगा, अगर यह समझिएगा तभी आपको यह समझ में आएगा, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। देखिए जो इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक वर्ड जो है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, तो इलेक्ट्रॉन से। और यह जो आप करंट देख रहे हैं, करंट का हिंदी मतलब होता है धारा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक का हिंदी मतलब क्या होता है, विद्युत। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और देखिए इलेक्ट्रिक शब्द किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से। और करंट मतलब होता है धारा। और धारा का मैं आपको एकदम साधारण मतलब समझाऊँ ना, तो धारा का मतलब होता है बहना। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कुल मिलाकर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का बहना ही किसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, यानी कि विद्युत धारा कहेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा ये बात, इस अभी वाला कॉन्सेप्ट छोड़िए। मैं अगर आपसे पूछूं कि बिजली क्या माही आती है, तो आप लोग कहेंगे प्यारे सर बिजली तार माही आती है। अच्छा, हम बोले कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का बहना। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को हम क्या कहेंगे, जब खूब सारा इलेक्ट्रॉन धक धक लगेगा बहने, तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अच्छा, तार में बिजली बहता है। और आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज़ है परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। परमाणु में 3 गो मौलिक कौन होता है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। और हमने बोला कि कोई भी चीज़ परमाणु से मिलकर बनी है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, तो तार भी कोई ना कोई चीज़ है, ठीक है। ठीक है, तो तार में भी इसका मतलब परमाणु होगा। और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ससुरा करंट क्या होता है। यानी कि अब यहाँ पे आप समझिएगा कि तारों में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो जब बहना चालू कर देता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। देखिए कोई भी निर्जीव चीज़ है वह परमाणु से मिलकर बना है। अगर कोई सजीव चीज़ है तो कोशिका से मिलकर बना है, यानी कि सेल से मिलकर बना है, जैसे हम लोग हैं। और कोई निर्जीव चीज़ है जैसे तार हो गया, कोई भी चीज़ निर्जीव चीज़ को देख लीजिए, वो परमाणु से मिलकर बना, यानी कि एटम से मिलकर बना। तो तार भी एक निर्जीव चीज़ हो गया, वो बोल नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, ठीक है। तो निर्जीव चीज़ हो गया तो परमाणु से मिलकर बना है। और परमाणु में 3 गो चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यानी कि तार में इलेक्ट्रॉन भी पाया जाएगा। और जब तार में का इलेक्ट्रॉन बहने लगेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। बस इसका साधारण सा मतलब है। देखिए बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि ट्रांसफार्मर में से क्या होता है कि करंट आता है। अरे भाई, ट्रांसफार्मर में से करंट नहीं आता है। अगर आप असली मतलब समझिएगा ना, तो करंट तो तारे में रहता है, ठीक है। करंट तारे में रहेगा, इलेक्ट्रॉन तारे में रहेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को धकेलने का काम करता है। जो तार में इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफार्मर इसको धकेलने का काम करता है, इस पे प्रेशर बनाता है। और इलेक्ट्रॉन को जो धकेलता है उसे हम क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या देता है, वोल्टेज देता है। हालांकि ट्रांसफार्मर भी कुछ इलेक्ट्रॉन को देता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी कोई ना कोई निर्जीव चीज़ है, तो उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन तार में भी इलेक्ट्रॉन है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, दबाव बनाता है इलेक्ट्रॉन पर, जो तार में रहता है कि तुम चलो। और जब यही इलेक्ट्रॉन चलने लगता है तो इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट को कौन ढकेलता है, तो वोल्टेज ढकेलता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। अब आपको एसी करंट और डीसी करंट मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए करंट तो आप समझ गए। देखिए करंट बोलिए, इलेक्ट्रिक करंट बोलिए, विद्युत धारा बोलिए, या केवल करंट बोलिए, या केवल आप बिजली बोलिए, इन सब का मतलब एक ही है। और देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी कि जो करंट होता है, बिजली होता है, वो 2 प्रकार का होता है। जो इसका सबसे पहला प्रकार है इसको हम बोलते हैं एसी करंट, ये सबसे पहला प्रकार है। और यह जो आप देख रहे हैं ये इसका दूसरा प्रकार है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं ताकि आपको हम अच्छे से समझा सके। अब देखिए एसी करंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, डीसी करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको भी समझ लीजिए, चूंकि कभी कल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एसी करंट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा,
यहाँ पे आप समझिए एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती और करंट का मतलब होता है धारा। ठीक है, करंट का क्या मतलब होता है, करंट को हिंदी में धारा बोलते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। और डीसी को हिंदी में हम बोलते हैं दिष्ट, और करंट को हिंदी में हम बोलते हैं धारा। यानी कि डीसी करंट को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, दिष्ट धारा बोलेंगे। अब चलिए समझते हैं कि एसी करंट क्या होता है। अगर मैं आपको एसी करंट का साधारण मतलब समझाऊं ना कि एसी करंट है क्या, तो देखिए जो बिजली वाला करंट होता है उसी को हम एसी करंट कहते हैं, और जो सोलर से बैटरी चार्ज होता है वह होता है डीसी करंट। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अभी की कौन खतरनाक होगा, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए एसी करंट और डीसी करंट में ज़्यादा खतरनाक एसी करंट होता है, क्योंकि एसी करंट कौन होता है, जो बिजली वाला करंट है, जिसे पंखा चल रहा है, सीलिंग पंखा चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, वह सब एसी करंट से चलता है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे ससुरा ज़्यादा पावरफुल होता है, मारेगा धड़धड़ा के देखिएगा, लगेगा लो ऐसे ऐसे करते, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। और डीसी करंट क्या होता है, जो सोलर से चार्ज करते हैं ना, ऊपर से प्रकाश पड़ता है तो सोलर से बैटरी चार्ज होता है, तो वो ससुरा डीसी करंट होता है। तो उम्मीद है कि आप अभी के लिए थोड़ा बहुत समझे होंगे, ऐसे तो मैं इसको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखिए एसी करंट का फुल फॉर्म, डीसी करंट का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, यह भी जरूरी है। तो एसी करंट को पूरा हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी करंट को अंग्रेजी में हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब चलिए इसको थोड़ा और भी हम एक्सप्लेन करके समझते हैं। देखिए अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग का मतलब होता है आंतर दे दे के। बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हैं कि एसी करंट का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक करंट, और डीसी करंट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। दोनों में अंतर थोड़ी हुआ, ऑटोमेटिक और डायरेक्ट दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, देखिए एसी करंट का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग होता है, ना कि ऑटोमेटिक होता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि आंतर दे दे के, जो करंट आंतर दे दे के चलता है उसे हम क्या कहेंगे, एसी करंट कहेंगे। ठीक है, और डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जो करंट डायरेक्ट चलता है, आंतर नहीं देता है, साफ सीधे चलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, डीसी करंट। और भी हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, समझिए। अब इसको हम ग्राफ में समझते हैं। ठीक है, देखिए जो एसी करंट होता है कुछ इस प्रकार से चलता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे करके और भी आगे जाएगा। एसी करंट ऐसे चलता है, जबकि जो आप डीसी देखेंगे यह ससुरा डायरेक्ट ऐसे चलता है। इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। जबकि जो डीसी करंट है ये डायरेक्ट सीधा चलता है। अब उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि इसका नाम एसी काहे रखा गया, क्योंकि ये जो करंट है आंतर दे दे के चलता है। देखिए एक बार ऊपर जा रहा है, देखिए इससे अगर ऊपर जाएगा, आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पढ़े हैं ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो इसको आप एक्स अक्ष मान सकते हैं, इसको आप वाई अक्ष मान सकते हैं। आप ऐसे पढ़े होंगे मैथ में भाई, क्लास 10th में दिया होता है, क्लास 12th में भी पढ़ना होता है इसको, एक्सेस वाला। ठीक है, तो देखिए यह हो गया एक्स अक्ष और यह हो गया वाई अक्ष। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कभी काल क्या हो रहा है कि ये एक्स अक्ष से ऊपर की ओर जा रहा है, कभी ये नीचे की ओर जा रहा है, कभी फिर ऊपर की ओर जा रहा है, कभी नीचे की ओर आ रहा है। यानी कि देखिए एक्स अक्ष से जब ऊपर जाते हैं तो उसको हम प्लस बोलते हैं, तो कभी ये प्लस में जा रहा है, कभी माइनस में जा रहा है, कभी प्लस में जा रहा है, कभी माइनस में जा रहा है। यानी कि आंतर दे दे के चल रहा है। जबकि जो डीसी करंट होता है इससे थोड़ा डायरेक्ट होता है, आंतर देकर नहीं चलता है, साफ चलेगा सीधे। एक वर्ड आप और भी सुने होंगे जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और जो इंडिया में एसी करंट का फ्रीक्वेंसी होता है वह होता है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको समझिए। देखिए एक सेकंड में कोई कार्य जितना बार होता है, आगे पीछे होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इंडिया में एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। जबकि पूछे कि डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो इसका आप 0 कह सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आगे पीछे, और डीसी करंट में आगे पीछे होकर नहीं करता, सीधा सीधे चलता है, जबकि इसमें आगे पीछे होता है, इसीलिए एसी करंट का फ्रीक्वेंसी होता है। देखिए यह आगे पीछे है कि नहीं, ध्यान से समझिए। कभी ये आगे जा रहा है, आगे मतलब कि ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है यानी कि पीछे जा रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि आगे पीछे। ठीक है, और इंडिया में एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। यानी कि इसका मतलब है, देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक सेकंड में कोई भी चीज़ कितना आगे पीछे हो रहा है। तो यानी कि इसका मतलब है कि जो एसी करंट है एक सेकंड में 50 बार आगे होता है, 50 बार पीछे होता है। देखिए एक सेकंड में 50 बार ये आगे हो जाएगा, यानी कि प्लस में चला जाएगा, और 50 में पीछे आ जाएगा। आप इसको कह सकते हैं कि 50 बार ये ऊपर चला जाता है, 50 बार नीचे आ जाता है, यानी कि 50 बार ये प्लस में चला जाता है, चूंकि ये प्लस है, अब 50 बार ये माइनस में आ जाता है। तो यही इसका मतलब होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। जबकि डीसी करंट में देखिए सब सीधा चलता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे होकर नहीं करता, इसीलिए इसका इंडिया में डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी एकदम 0 होता है। उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा इसको और भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप देखिएगा कि जब किसी को एसी करंट मारता है, एसी मतलब कि बिजली वाला करंट मारता है, तो देखिएगा लगेगा
जो मारेगा ना, छुएगा तो ऐसे ऐसे लगेगा कांपने। ऐसे ऐसे कहाँ काँप रहा है? क्या है कि हम आपको बताएं कि एसी करंट क्या करता है कि यह कम बेस करके मारता है, कम बेस करके चलता है। अब बताइए, अच्छा देखिए आप ऐसे समझिए। अब आप लोग कहेंगे कि सर एसी करंट बिजली वाला आता है तो कहाँ हमको कम बेस, जब लाइट वे जड़ता है तो हम कहाँ एकदम देखते हैं कि बराबर जड़ता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कम बेस करके करंट आ रहा है? देखिए आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि 1 सेकंड में 50 बार कम हो रहा है, 50 बार ज़्यादा हो रहा है। अच्छा देखिए 1 सेकंड में हम अपने हाथ को ऐसे करते हैं, देखिएगा दिख रहा है बहुत गायब हो गया होगा, जबकि 1 सेकंड में मात्र ये 5 बार ऊपर और नीचे हुआ है। अब 1 सेकंड में अगर 5 बार ऊपर नीचे हुआ, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो सोच रहा है 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे हो रहा है, तो दिखेगा, आपको दिखेगा कि एकदम बराबर है। लेकिन जब वीडियो करके इसको बहुत स्लो मोशन में कर दीजिएगा ना, तो आपको दिखने लगेगा कि ये सोच रहा भूक बाय करके जल रहा है। जबकि जो डीसी करंट है एक बैग जलता है, इसको कितना भी स्लो मोशन में करिएगा ना, कितना भी स्लो मोशन में, मान लीजिए कि डीसी करंट से कोनो लाइट जला दिए, सोलर वाला बैटरी से लाइट जला दिए। अब जब लाइट जलाइएगा उसको वीडियो कर लीजिए, उसको स्लो मोशन में, खूब स्लो मोशन में कर दीजिएगा, तो पर वो भूक बाय करके नहीं जलेगा, क्योंकि उसको करंट बराबर मिल रहा है। जबकि एसी करंट इसको करंट बराबर नहीं मिलता है, ये भूक बाय करके देता है। आप इसको ऐसे समझिए, आप देखिएगा कि जब रोड पे देखिए हुए, जब कोई भी गाड़ी या फिर कार होती है खूब तेज में चलती है, तो उसके चाका पर देखिएगा रिंग लगा होता है उजला वाला, लगता है कि चकवा नाच ही नहीं रहा है, सीधा खड़ा है। आप देखिएगा ऐसे, क्या है कि वो बहुत तेज चल रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। उसी तरह जो एसी करंट का फ्रीक्वेंसी मतलब ये कोई चीज़ 1 सेकंड में कितना बार आगे पीछे हो रहा है, तो इस 1 सेकंड में 50 बार आगे पीछे होता है, इसीलिए कहते हैं कि एसी करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। तो उम्मीद है कि अब आपको एसी करंट और डीसी करंट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसका परिभाषा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ दे हुआ कि एसी करंट किसे कहते हैं, तो कची कहिएगा? जब एसी में करंट आ जाता है और हमको ठंडा मिलने लगता है तो एसी करंट कहते हैं। अरे गलत हो जाएगा। एसी करंट किसे कहेंगे? तो कहिएगा कि वैसा करंट जो आंतर दे के चलता हो उसे हम क्या कहेंगे? एसी करंट कहेंगे। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा करंट जिसका चलने का कोई फिक्स दिशा नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग दिशा में चलते हैं। जैसे देखिए मान के चलिए आप करंट गुजर रही है, अलग दिशा होगा, ये अलग दिशा होगा, ऐसा होगा ना, कभी इस दिशा में जा रहा है, कभी इस दिशा में आ रहा है, तो इसका कोई फिक्स दिशा नहीं होता है। अब पूछे कि डीसी करंट किसे कहते हैं, तो कहिएगा वैसा करंट जो केवल एक ही दिशा में चले। देखिए इसका फिक्स है कि केवल, अगर मान के चलिए कि करंट हुआ डीसी करंट जोड़े तारवा का मुँह एम आई की है, तो गारंटी है कि यही मैच चलेगा। लेकिन जो एसी करंट है इसको अगर जोड़े हैं तो एंगे कह के चलेगा, भले आपको नहीं दिखता है। काहे नहीं दिखता है? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। देखिए जैसे हम बोले कि हमारा फ्रीक्वेंसी बताइए, इस हाथ का फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितना बार ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए तो दिख रहा है। मुझे लगता है कि 1 सेकंड में 8 से 9 बार हो जा रहा है, और आपको शायद से अच्छे से दिख भी नहीं रहा हो। अगर मान के चलिए इसी हाथ को 50 बार कर दे तो लगेगा ससुरा कि हाथवा एक ही जगह है, इतना फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इतने सारी चीज़ों को, एसी करंट डीसी करंट का मतलब समझिए। अब आप लोग कुछ और भी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो एसी करंट होता है इसको हम स्टोर करके यानी कि जमा करके नहीं रख सकते हैं, जबकि जो डीसी करंट होता है इसको हम जमा करके रख सकते हैं। इसलिए देखिएगा जो कोई भी बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो बैटरी को कैसे चार्ज करिएगा? सोलर से चार्ज करिएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर हम देखें कि हमारे घर में इन्वर्टर लगा है तो हमारा बैटरी तो लाइनों से चार्ज होता है। अरे भाई लाइन से चार्ज होता है, लाइन का कौन सा करंट है? देखिए बिजली को लाइन बोला जाता है, लाइन में कौन सा करंट है? तो एसी करंट। और बैटरी कौन करंट खोता है? तो डीसी करंट। तो उस समय क्या होता है कि एसी करंट को डीसी करंट में कौन चेंज करता है? तो इन्वर्टर चेंज करता है। अगर आप लाइन को फटाका, लाइन वाला जो बिजली वाला करंट होता है उसको आप डायरेक्ट एथी वाला से जोड़ दे, क्या बोलते हैं, बैटरी वाला से जोड़ दे, तो चार्ज नहीं होगा, एक टाइम में चार्ज होगा फिर खत्म हो जाएगा। क्योंकि एसी करंट को डीसी करंट में स्टोर, एसी करंट को आप कभी भी स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अगर इसको स्टोर करना है तो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना होगा। डीसी करंट में कौन चेंज करता है? तो इन्वर्टर चेंज करता है। इसीलिए किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए हम सोलर का प्रयोग करते हैं, न कि ये लाइन वाला। लाइन वाला से करिएगा तो आपको इन्वर्टर लेना जरूरी है, क्योंकि इन्वर्टर क्या करता है? एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है।